हाँ जी। जी, जी। जी सर, तो 2 हफ्ते पहले आपसे बात हुई थी गॉड के अराउंड जो फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स हैं। हाँ, आप हाँ, असल में आप आपसे बात करना बड़ा असल में मुश्किल है, आपसे बात इसलिए कि करना बड़ा हमें पूरी मुश्किल है, अपनी आवाज़ इसलिए आ कि रही हमें है। पूरी अपनी आवाज़ आ रही है। अब या तो ये कि जिस नहीं, वक़्त मैं बात करूँगा उस वक़्त आपको म्यूट करना पड़ेगा, तो आपने जो बात करनी है वो एक मर्तबा कर लें। तो चंद सेकंड आपको दे रहे हैं, उसके बाद फिर मैं बात करूँगा, आपको सुनना पड़ेगा म्यूट होकर, तभी बात हो पाएगी। जी, मेरी गो बात हो अहेड, पाएगी। जी, गो अहेड। हेलो। गो अहेड। हेलो। जी सर, तो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी फिलोसॉफिकल आर्ग्यूमेंट्स के अराउंड जो गॉड के सपोर्ट में दिए जाते हैं। तो उस पे मैंने थोड़ा और स्टडी किया था। तो जैसे कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है, फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट है, तो मेरे को अभी भी लाइक लास्ट टाइम आपने कहा था कि और जो दूसरे आर्ग्यूमेंट्स है उससे ये भी साबित हो सकता है कि गॉड और मर्सीफुल है, लविंग है, ऑल जस्ट है। लेकिन अभी भी मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ, क्योंकि जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है उसका भी मैंने जो उसमें क्या फ्लॉड है, वो कैसे परफेक्ट आर्ग्यूमेंट नहीं है। तो वो भी, उस पे भी मैंने थोड़ा स्टडी किया, लेकिन उस तरफ मैं नहीं जाऊँगा फॉर द सेक ऑफ दिस डिस्कशन। हम मान लेते हैं कि वो परफेक्ट आर्ग्यूमेंट है, लेकिन स्टिल उससे भी यही साबित हो रहा है कि एक फर्स्ट कॉज की हमें जो सर्टेनिटी है वो स्टैब्लिश हम कर पा रहे हैं, और वो ऑल पावरफुल है और इटर्नल है। लेकिन उस आर्ग्यूमेंट से हम ये तो नहीं ना डिराइव कर सकते कि वो ऑल जस्ट है या और लविंग है या फिर ऑल जो भी सो ऑन एंड सो फोर्थ। जी। हमने कलाम हमने कॉस्मोलॉजिकल कलाम आर्गुमेंट पे बात नहीं कॉस्मोलॉजिकल की थी, आर्गुमेंट पे बात बल्कि नहीं की थी, ऑन्टोलॉजिकल बल्कि आर्गुमेंट पर बात की। ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पर बात। नहीं, नहीं, इनको रिमूव ना करें, रुक जाइए, मैं मेरे लिए आसान होगा, मैं इनका माइक म्यूट अनम्यूट कर दूंगा। जी। अ, अब हाँ जी, हमने हाँ जी, ऑन्टोलॉजिकल पर बात हमने की थी। ऑन्टोलॉजिकल पर बात की थी। नहीं सर, मेरे से पहले जो गेस्ट आए थे उनसे आपने ऑन्टोलॉजिकल पे बात की थी, मेरे से कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट पे बात हुई थी। ठीक है। ठीक है। तो तो चलें, आप ये बात तो मान गए हैं कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से या ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से हम एक फर्स्ट कॉज इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हम उस फर्स्ट कॉज को ऑल पावरफुल भी मान सकते हैं। ये सारी चीजें आपने तस्लीम कर ली हैं। एम आई राइट? अनम्यूट करके बता दीजिए। यस सर, अनम्यूट करके बता दीजिए। यू आर राइट, यू आर राइट। जी, ठीक। जी, ठीक अच्छा, है। अब अच्छा, क्वेश्चन होता अब है, क्वेश्चन होता है। वेट, अब क्वेश्चन आता है, खुदा की या क्रिएटर की जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे उसका मर्सीफुल होना, मर्सी गिविंग होना, उसका कंपेलर होना, उसका ऑल जस्ट होना, उसका ऑल वाइज होना, उसका ऑल नोइंग होना, उसका ऑमनिसियंट होना, ये सारी की सारी जो क्वालिटीज हैं। अब ये क्वेश्चन आता है कि हम ये कैसे साबित करेंगे। उसके लिए हम कभी भी कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल नहीं करते हैं, ऑन्टोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके लिए हम एक सिंपल सा आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं, और वो ये है कि जिस फर्स्ट कॉज को हमने फर्स्ट कॉज माना है वो ऑब्वियसली ट्रांसेंडेंट है। आपने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट में ये बात जरूर पढ़ी होगी कि वो ट्रांसेंडेंट है। अगर वो ट्रांसेंडेंट नहीं है तो फिर वो फर्स्ट कॉज नहीं है। ट्रांसेंडेंट के लिए ये जरूरी है कि वो सुप्रीम बीइंग हो, ये भी जरूरी है। अगर वो सुप्रीम नहीं होगा तो ट्रांसेंडेंट नहीं होगा। तो अब जिस खुदा या क्रिएटर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो सुप्रीम बीइंग है, लेकिन किसी भी सुप्रीम बीइंग के सुप्रीम बीइंग होने के लिए जरूरी है कि जो नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्वालिटीज हमारे अंदर पाई जाती हैं वो उस खुदा में आला तरीन दर्जे पर पाई जाए। अगर उस खुदा में वो आला तरीन दर्जे पर नहीं पाई जाएंगी, जिस तरह वो हमारे अंदर है वैसी उसके अंदर है, या हमारे अंदर तो है उसके अंदर नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम बीइंग नहीं है, हम सुप्रीम बीइंग है। मैं उसकी एक मिसाल दे देता हूं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने टेस्ला के रोबोट के बारे में बात की कि एक रोबोट आने वाला है। इमेजिन करें कि अगर उस रोबोट में कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस हो, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री विल हो, कॉन्सेप्ट ऑफ मर्सी हो, कॉन्सेप्ट ऑफ नॉलेज हो, और कॉन्सेप्ट ऑफ विजडम हो, ये सारी चीजें हो और हाईएस्ट लेवल पर हो, वो तमाम के तमाम, यानी कॉन्शियसनेस भी उसके अंदर हो, तो फिर वो सुपीरियर होगा, हम सुपीरियर नहीं होंगे। वो एकदम सुपीरियर हो जाएगा क्योंकि ये सारी नोबल क्वालिटीज उसके अंदर आला दर्जे पर पाई जाती हैं। तो खुदा जो कि सुप्रीम बीइंग है उसमें ये सारी की सारी नोबल कैरेक्टरिस्टिक्स आला तरीन दर्जे पर पाई जानी जरूरी है, क्योंकि वो हम में पाई जाती हैं, तभी वो सुप्रीम बीइंग है। अगर वो उसमें ना हो तो हम सुप्रीम बीइंग होंगे, जबकि हमने उसको सुप्रीम बीइंग, फर्स्ट कॉज और ट्रांसेंडेंट माना है। ये दूसरी दलील है जो हम कलाम कॉस्मोलॉजिकल या ऑन्टोलॉजिकल के साथ मिलाकर पेश करते हैं। जी, गो अहेड। ठीक है।
सर अगेन जो ये सुप्रीम बीइंग वाला, अब सुप्रीम बीइंग, अब हमारे में और भी तो क्वालिटीज है ना, जैसे एंगर हो गया, जो जिसको हम बैड क्वालिटीज कह सकते हैं, तो उसमें भी तो वो मैक्सिमाइजर हो सकता है ना। अब जैसे सुप्रीम बीइंग वाला मेरे को एक्स्ट्रा स्टेप लगता है कि सुप्रीम बीइंग कहना उसको, वो भी हमने खुद से अपनी डेफिनेशन सेट करके हम उस पर फिट कर रहे हैं। तो अगेन मेरे को वो लगता है कि वहां से हम उसको मतलब अपना खुद का ही एक एक्स्ट्रा स्टेप जाके अपनी कन्वीनियंस के लिए बोल देते हैं कि हाँ वो सुप्रीम होगा। जरूरी नहीं है कि वो सुप्रीम हो, शायद वो सेंटिएंट भी ना हो। ये भी इस आर्गुमेंट से जो है प्रूव नहीं हो रहा। जी ठीक है, तो हमारे भाई ने सवाल ये किया और ये एक नेचुरल सवाल था, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि सवाल आएगा। उन्होंने ये कहा कि भाई फिर उस ये जो दूसरी क्वालिटीज हैं, एंगर है, जेलसी है, हेट्रेड है, ये सारी चीजें भी तो फिर उसके अंदर होंगी ना। अगर अच्छी क्वालिटी है तो बुरी क्वालिटी भी होंगी। तो इसका जवाब ये है कि किसी भी इंसान में, अभी थोड़ी देर इंसान की बात कर लें, किसी भी इंसान में अगर ये क्वालिटीज पाई जाती हैं तो वो इंसान सुपीरियर नहीं बल्कि इंफीरियर हो जाता है। मसलन एक आदमी में गुस्सा बहुत ज्यादा है, बेजा गुस्सा है, बजाते खुद गुस्सा बुरा नहीं है, गुस्से का गलत इस्तेमाल बुरा है। या एक आदमी में जेलसी है, एक आदमी में गिरीर है, एक आदमी में हेट्रेड है, ये सारी चीजें एक इंसान को लो बनाती हैं, इंफीरियर बनाती हैं, सुपीरियर नहीं बनाती हैं। तो अगर ये क्वालिटीज खुदा में होने लगे तो खुदा तो सुप्रीम बीइंग है, जैसे ये क्वालिटीज हम खुदा में मानेंगे वो एकदम लोअर बीइंग हो जाएगा, जबकि हमने उसको सुप्रीम बीइंग माना है। अच्छा, सुप्रीम बीइंग आपने कहा एक एक्स्ट्रा स्टेप है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप इसलिए नहीं है चूंकि सुप्रीम बीइंग का क्या मतलब है कि जिसका एग्जिस्टेंस हमसे ज्यादा मजबूत हो। अब हमारे अपने एग्जिस्टेंस को देखें और खुदा के एग्जिस्टेंस को देखें, वो और खुदा वो है जिसको हमने फर्स्ट कॉज कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की बुनियाद पर मान लिया है। और कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से यह साबित हो चुका है कि वो फर्स्ट कॉज इटर्नल होगा, आपने खुद माना। ऑल पावरफुल होगा, आपने खुद माना। इटर्नल का मतलब यह है कि उसकी ना कोई बिगिनिंग है ना एंडिंग है, जबकि हमारा जो एग्जिस्टेंस है उसकी बिगिनिंग भी है और उसकी एंडिंग भी है। तो अब एग्जिस्टेंस में सुप्रीम कौन हुआ? वो हुआ, हम तो सुप्रीम ना हुए, तो उसी को सुप्रीम बीइंग कहेंगे। हम अपने आप को सुप्रीम बीइंग नहीं कह सकते। तो जैसे ही फर्स्ट कॉज को आपने ट्रांसेंडेंट माना, आपने ऑटोमेटिकली ये तस्लीम कर लिया, ऑन द बेसिस ऑफ नेसेसिटी आपने तस्लीम कर लिया कि वो सुप्रीम बीइंग है। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप नहीं है, ये कोई जंप नहीं है। जी गो अहेड। सर व्हेन यू से ट्रांसेंडेंट, इसका मतलब ये है ना कि वो स्पेस एंड टाइम के बियॉन्ड है। जी तो किसी चीज का स्पेस और टाइम के बियॉन्ड होना, हम वहां से ऑटोमेटिकली ये तो नहीं ना डिराइव कर सकते या ये कंक्लूजन नहीं ड्रॉ कर सकते कि वो उसमें जो गुड क्वालिटीज हैं वो भी होंगी। ओके एक मिनट हो जाइए, आपको मैं म्यूट कर रहा हूं, थोड़ा सा बात करना मुश्किल हो रही है। मैंने ऑटोमेटिकली ड्राइव नहीं की है। देखें, हमने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से, थोड़ा सा ठंडे दिल से इसको सुनिएगा ताकि कंफ्यूजन अगर है तो दूर हो जाए। मकसद है कंफ्यूजन दूर करना। हमने कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट से यह साबित किया कि वो क्रिएटर फर्स्ट कॉज और ट्रांसेंडेंट है। अगर या तो फिर कलाम कॉस्मोलॉजिकल गलत है लेकिन आपने उसको सही माना है, तो उस फर्स्ट कॉज को ट्रांसेंडेंट मानना पड़ेगा। जब हमने उसको ट्रांसेंडेंट मान लिया तो उसका जो एग्जिस्टेंस है, ट्रांसेंडेंट जब भी तो होगा ना वो, जब उसका एग्जिस्टेंस है वो टाइमलेस और स्पेसलेस होगा। इसका मतलब यह है कि उसका ना कभी आगाज हुआ ना कभी उसकी इंतहा होगी, एंडिंग होगी। हमारे वजूद का और एग्जिस्टेंस का आगाज भी है, इंतहा भी है। तो हम वो ट्रांसेंडेंट एग्जिस्टेंट है, हम ट्रांसेंडेंट नहीं है। उर्दू में बोलते हैं माफौकल फितरत है, हम माफौकल फितरत नहीं है। जब ये बात तय हो गई तो ऑटोमेटिकली उससे यह साबित हुआ कि जो भी ट्रांसेंडेंट बीइंग होगा वो सुप्रीम ही होगा। अगर उसका भी आगाज और इंतहा हो, उसका भी आगाज और अंजाम हो, उसकी भी एंडिंग और बिगिनिंग हो, तो फिर वो हम जैसा हो गया ना। तो फिर वो ट्रांसेंडेंट का हुआ, फिर वो सुप्रीम का हुआ। लेकिन हम उसको सुप्रीम मान रहे हैं और मानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वैसे ही मान लिया डॉगमेटिक तौर पर, मानना पड़ेगा, वरना फिर ट्रांसेंडेंट ना कहे। और ट्रांसेंडेंट आप खुद मान रहे हैं कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट की वजह से, तो अब वो सुप्रीम हो गया। तो जब वो सुप्रीम है तो जितनी भी नोबल क्वालिटीज हैं वो उसके अंदर आला दर्जे पर पाई जानी जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं पाई जाएंगी तो फिर वो हम जैसा होगा। और लोअर क्वालिटीज, जो बैड क्वालिटीज है, वो उसके अंदर जैसे ही पाई जाएंगी वो इंफीरियर हो जाएगा। वो इंफीरियर है नहीं, वो सुपीरियर और सुप्रीम है। तो इसलिए हमने दो अलग अलग जो एविडेंसेस हैं और दलीलें हैं फिलोसॉफिकल, उनको सामने रखकर खुदा की इन सिफात को और क्वालिटीज को साबित किया है। जी ओवर टू यू। सर मैंने डिस्कशन की ना शुरुआत में आपसे ये कहा था कि मैंने जो फ्लॉड साइड है वो भी थोड़ा अध्ययन करने की कोशिश की है कि जो कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट है वो फ्लॉड कैसे है। और फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने गालिब कमाल की कुछ वीडियोस देखी थी इस पे, तो वहाँ पे जो मेरे को एक आर्गुमेंट सुनने को मिला था वो ये है कि जो कॉज एंड इफेक्ट हम लगा रहे हैं इस
क्योंकि इसका वो कह रहा था कि इसका जो प्रेमिस है ना वही इमेजिनरी है, वो फैक्चुअल नहीं है, और प्रेमिस का फैक्चुअल होना ज़रूरी है। तो जैसे जो कॉज एंड इफेक्ट है उसको हम यूनिवर्स के अंदर, वो विद इन यूनिवर्स हमने उसको ऑब्जर्व किया है, तो हम यूनिवर्स के बाहर लगाना उसका हमारे पास कोई रीज़न नहीं है, और यूनिवर्स के बाहर कुछ है भी या नहीं इसका भी कोई एविडेंस नहीं है, साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अगर मतलब वहां पे भी अगर ये बात है उसकी, गालिब कमाल की ये बात सही है, तो क्या उसने इस बात को जस्टिफाई किया कि इन्फिनिट रिग्रेस सही हो सकता है? क्योंकि अगर हम उसकी बात मान लें कि कॉज एंड इफेक्ट विद इन दिस यूनिवर्स होगा, और इसी तरीके से हर इफेक्ट का कोई ना कोई कॉज होगा और हम पास्ट में चलते चले जाएं, तो फिर इन्फिनिट रिग्रेस सही हो जाता है। गालिब कमाल 100 मरतबा मर के पैदा हो जाए, इन्फिनिट रिग्रेस को सही नहीं करार दे सकता, जस्टिफाई नहीं कर सकता। क्योंकि जैसे ही आप इन्फिनिट रिग्रेस को सही मानेंगे तो यह पॉसिबल नहीं होगा कि हम और आप मौजूद हो जाएं। हमारे और आपके मौजूद होने के लिए इन्फिनिट रिग्रेस का यानी इलॉजिकल और इरेशनल होना जरूरी है। जी, जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी कहा था कि कुछ ना मॉडर्न डे फिलोसोफर्स हैं, जैसे लास्ट सेंचुरी में रहे हैं, मेरे को नाम तो उनका नहीं पता, जो कहते हैं कि इसका इम्पॉसिबल होना अभी फुल्ली प्रूवन नहीं है। शायद हम इंट्यूटिवली ऐसा कह देते हैं। अगर कोई ऐसा बंदा है कि जो ये कहता हो कि नहीं हम तो वैसे ही कह देते हैं, तो आप उससे कहें कि भाई तुम इन्फिनिट रिग्रेस को सबसे पहले डिस्कस करो, समझो कि वो है क्या, और उसके बाद फिर जैसे डोमिनो इफेक्ट की बहुत मशहूर मिसाल है उसको सामने रखकर, होटल हिलबर्ट की मशहूर मिसाल है उसको सामने रखकर तुम खुद देख लो कि पैराडॉक्स आता है कि नहीं आता। अगर पैराडॉक्स आता है तो यह साबित है कि इन्फिनिट रिग्रेस पॉसिबल नहीं है। स्टडी नहीं किया है, मैं मान लेता हूँ फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन कि वो इम्पॉसिबल है, ठीक है, लेकिन स्टिल अभी भी मैं इस बात पे कन्विंस नहीं हो पा रहा हूँ कि जो फर्स्ट कॉज आर्ग्यूमेंट है या कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट है या सुप्रीम बीइंग, जैसे सुप्रीम बीइंग मेरे को एक सुपर इम्पोजिशन लग रही है कि हाँ एक सुप्रीम बीइंग की हमने डेफिनेशन बना दी और उसको मॉरल एट्रीब्यूट्स उस पर ऐसे फिट कर दिए और उसको हमने इमेजिन कर लिया कि हाँ वो गॉड होगा। अभी भी मेरे को ये लगता है कि हाँ वो जो फर्स्ट कॉज है वो सेंटिएंट हो जरूरी नहीं है, और वो हो सकता है कि वो इंडिफरेंट हो, उससे हमसे कुछ लेना देना ही ना हो शायद। देखें, अभी जो आपकी गुफ्तगू में मुझे कंफ्यूजन लग रहा है वो ये लग रहा है, यानी आपकी तरफ जो कंफ्यूजन है वो ये कि कभी तो आप कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट को सही नहीं मान रहे कि जी गालिब कमाल ने कुछ बकवास कर दी होगी, इन्फिनिट रिग्रेस को आपने कहा कि आपकी अभी स्टडी नहीं है। फिर आप ये भी अभी शुरू में आप ये भी मान के चले जब ये गुफ्तगू हुई कि नहीं जी मैंने मान लिया कि कलाम कॉस्मोलॉजिकल आर्ग्यूमेंट ठीक है और उससे बस फर्स्ट कॉज साबित होता है और उस फर्स्ट कॉज का ट्रांसेंडेंट होना जरूरी है। जैसे ही आप फर्स्ट कॉज को मानेंगे तो इन्फिनिट रिग्रेस को आपने खुद ही इलॉजिकल और इरेशनल मान लिया, तभी तो फर्स्ट कॉज को माना, वरना फर्स्ट कभी होगा ही नहीं, कोई चीज फर्स्ट होगी नहीं अगर इन्फिनिट रिग्रेस होगा। तो फर्स्ट कॉज को मानना है इसका मतलब इन्फिनिट रिग्रेस को नहीं माना, फर्स्ट कॉज को मानना है इसका मतलब वो ट्रांसेंडेंट है, चूंकि अगर वो ट्रांसेंडेंट नहीं होगा तो फिर फर्स्ट नहीं होगा। ट्रांसेंडेंट को अगर मानना है तो नेसेसरी बीइंग को सुप्रीम बीइंग को मानना पड़ेगा, अगर वो सुप्रीम बीइंग नहीं है तो ट्रांसेंडेंट नहीं है। एक चीज दूसरी चीज को नेसेसिटेट करती है। ये आपसे अब मैंने जो चंद बातें कही है खुसूसन आखिर में, इस पर आप थोड़ा और गौर करें, इसमें देखें कि कैसे लिंक है, और उसके बाद इंशाल्लाह अगर कोई मसला हुआ तो या कोई क्वेश्चन हुआ तो अगली मर्तबा आप तशरीफ लाएं। हाँ कोई दिक्कत नहीं है सर, और मैं इस पे थोड़ा एफर्ट करूँगा इंटेलेक्चुअल। और सर एक और चीज़, मैं जो मोहम्मद साहब हैं उन पे भी थोड़ा पैरेलली उनको देख रहा था, जैसे जो इस्लामिक सोर्सेज हैं, और गालिब कवाल की भी मैंने कुछ वीडियोस देखी। वो इस्लामिक सोर्स नहीं है भाई। तो नहीं, क्योंकि मैं अपने हिसाब से टॉपिक सर्च कर रहा था तो उसकी वीडियोस भी मेरे को रेकमेंड हो रही थी, तो जब मैंने देखा तो मेरे को समझ आया कि हाँ वो फुल ब्लोन एथिस्ट है और इस्लाम के टोटली अगेंस्ट है। तो बाकी उस पे भी मेरे कुछ ऑब्जेक्शन थे, लेकिन अभी मेरे को लग रहा है कि मैं प्रिपेयर एक चीज आपको ये भी बता दूं कि एक तो है एथिस्ट होना और एक है बायस एथिस्ट होना। वो बायस एथिस्ट क्यों है आपको मालूम होना चाहिए कि गालिब कमाल एक पाकिस्तानी एक्स क्रिश्चियन है, आपको मालूम है? जी हाँ, मैंने एक वीडियो में सुना था उसको ये कहते हुए। अच्छा, अब चूंकि वो पाकिस्तान में रहा और वहां भी क्रिश्चियन के तौर पर रहा, तो क्रिश्चियन कम्युनिटी में बहुत से लोगों को ये शिकायत रही है कि भाई हमें वहां अच्छी तरीके से ट्रीट नहीं किया जाता। पॉसिबल है नहीं किया जाता होगा, हु केयर्स,
लेकिन उसका जो असर पड़ता है, साइकोलॉजिकल असर, वो ये पड़ता है कि अच्छा इन्होंने मुझे सही से ट्रीट नहीं किया, अब मैं इनकी ऐसी की तैसी करूंगा, अब मैं इनको गाली दूंगा, मैं इनके खुदा को गाली दूंगा, इनके नबी को गाली दूंगा, वगैरह वगैरह। तो यहां बायसनेस आ जाती है। तो ऐसा कोई भी सोर्स के जिसमें बायसनेस हो, तो ऑब्वियसली बात है कि वो ट्रस्टवर्दी तो होगा नहीं। लेकिन ये बात आपकी शायद सही होगी, इस पे मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करना चाहूँगा। लेकिन सर अगर उसने एक बार ये भी कहा था कि उन्होंने आपको चैलेंज किया था डिबेट के लिए, लेकिन आप इग्नोर करते रहते हो उसको जी नहीं, कॉन्टिन्यूसली, तो कोई मेरे इग्नोर ख्याल नहीं से करते हैं, हमारी अपनी कुछ कंडीशंस हैं। वो चाहता है कि ओके। मैं उससे डिबेट करूं और उसके चैनल पर जाऊं। क्यों भाई, उसके चैनल पर क्यों जाऊं मैं? तो आप चाहते हैं कि वो आपके चैनल पे आए? कोई न्यूट्रल चैनल पर अगर हो तो आ जाए। और दूसरी बात, हमारी एक और कंडीशन, हमारी 2-3 कंडीशन है किसी के साथ भी डिबेट, कोई गालिब कमाल हो या दुनिया में कोई और हो, 2-3 कंडीशन है। अच्छा। पहली कंडीशन ओके। बुनियादी तौर पर यह है कि चैनल न्यूट्रल होना चाहिए, प्लेटफॉर्म न्यूट्रल होना चाहिए। दूसरी कंडीशन यह है कि गालम गलोच ना होनी चाहिए और ब्लास्फेमी नहीं होनी चाहिए, एक आदमी ब्लास्फीमर ना हो। आप देखें जावेद अख्तर साहब से मुफ्ती शमाइल की डिबेट हुई। जावेद अख्तर जी को जी। हमने प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कभी ब्लास्फेमी करते हुए नहीं सुना। हो सकता ओके। की हो, आई डोंट नो, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हमने नहीं सुना, तो ठीक है, उनसे जी हमने मैंने डिबेट कर ली। हाँ जी। ठीक इसी तरीके से अभी कुछ दिन पहले एक जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने एक मुस्लिम खातून को लेकर पॉडकास्ट की इस्लाम के ऊपर, और मुस्लिम जया खातून श्वेता जया जी, तो वो जो जी उनकी जी। जिनसे वो पॉडकास्ट कर रही थी, उस खातून की परफॉर्मेंस निहायत बकवास थी, उसको हमने कई मरतबा बोला। तो मैंने और भी लोगों ने कहा भाई अगर आप हमें बुलाना चाहती हैं इस मौजू के ऊपर, हम आ जाएंगे। क्यों? चूंकि हमने उस खातून को भी, श्वेता जया को, कभी ब्लास्फेमी करते हुए नहीं सुना। जी तो आपके साथ गुफ्तगू हो रही है, आप नहीं मानते इस्लाम को, ना माने, लेकिन हमें नहीं जी। पता कि आप ब्लास्फेमी करते नहीं करते, हमने नहीं सुना। जिस दिन आप करेंगे आपसे भी बात नहीं होगी। सही है। ठीक है, और चलें। सर एक सर मेरा और क्वेश्चन था, अगर आप अगली 2-3 मरतबा मिनट लेंगे और देना इंशाल्लाह, चाहें। अगली मरतबा लेंगे, क्योंकि आज जी वैसे जी। भी कम वक्त के लिए आए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। मैं आप सभी हजरात से ये गुजारिश करूंगा कि इस वीडियो को अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें शेयर करें। इसी तरीके से अगर आप लाइक करेंगे तो उससे ये होगा कि जो यूट्यूब एल्गोरिदम है, तो आपके जो फॉलोवर्स हैं या जो आपसे लोग जुड़े हुए हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचेगी। ये जरूरी है कि इस्लाम का जो पैगाम है मुसलमान नहीं पहुंचाएंगे तो फिर कौन पहुंचाएगा? हमारा काम है यहाँ आकर गुफ्तगू करना, आपका काम है इस गुफ्तगू को आगे पहुंचाना।